गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। पता नहीं, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था या लोगों ने वैसे ही एक मजाक सा बना लिया कि 56 इंच की छाती चाहिए। किसी दुश्मन को जवाब देने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए। मुझे पता लगा कि आज प्रधानमंत्री पंजाब में फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। ये अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए हैं और रैलियों का जोर चल पड़ा है। शायद इलेक्शन से पहले ये पूरी तरह सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि जीत हमारी ही होगी। तो रैली फिरोजपुर में, और हुआ ये कि जैसे ही पता लगा ना कि फिरोजपुर में मोदी साहब रैली करेंगे, वैसे ही पंजाब के किसानों ने कह दिया कि हम इस रैली का विरोध करेंगे। अब सवाल नाक का है। वैसे नाक कई बार कट चुकी है पर हम महसूस नहीं करते, और वैसे भी नाक कट गई ये एक मुहावरा है। आमतौर पर एक बाप कह देता है अपने बेटे को, अपनी बेटी को कि तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। अगर बेटा बेटी ध्यान से देखे तो नाक कटती नहीं, वहीं की वहीं रहती है, पर मुहावरा है तो मैंने भी मुहावरे के तौर पर कह दिया कि नाक कई बार कट चुकी। तब भी कटी होगी नाक जब कहा था कि धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा कश्मीर से, और हुआ नहीं। तब भी कटी होगी नाक जब कहा था कि नोटबंदी के बाद काला धन खत्म हो जाएगा, और हुआ नहीं, या काला धन था ही नहीं। तब भी कटी होगी नाक जब कहा था कि जीएसटी के बाद ग्रोथ रेट इंडिया का बहुत बढ़ जाएगा, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, और वैसा कुछ दिखा नहीं। वायदे दावे तो कर रहे हैं कि किया है, बहुत कुछ हो रहा है, परंतु सड़कों तक ही सीमित है। सड़कें वो जो पहले ही बनी हुई है उनको दोबारा बना के क्रेडिट ले रहे हैं। हाँ, कई जगह ओवर ब्रिज वगैरह बन रहे हैं, और उनमें से कितने कामयाब होंगे और कितने के उद्घाटन करने के बाद धाराशायी हो जाएंगे, यह अभी पक्का नहीं पता। तो भाई साहब ने जैसे ही कहा कि रैली होगी फिरोजपुर में, किसानों ने जैसे ही कहा कि हम इस रैली का विरोध करेंगे, प्रधानमंत्री की रैली का, तो मेरे दिमाग में एक बात तो क्लियर हो गई कि जो मोदी ने स्टेप बैक किया कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं, ये सोच के कि इससे जो डैमेज हुआ है ना पार्टी की इमेज को, मोदी की इमेज को, वो थोड़ी रिपेयर हो जाएगी। वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये तो रिएक्शन था। अब पता लगा है कि जहां पर मोदी की रैली होगी ना, वहां पर 20,000 से ऊपर पुलिस वाले और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं ताकि कोई किसान कुछ गलत ना कर दे। गलत किसानों ने क्या करना है, गलत तो यही करते हैं। आज तक गलत ही किया है, सही किया हो तो बता दो। अब प्रधानमंत्री की रैली और उसमें 20,000 से ऊपर पुलिस वाले या सीआरपीएफ वाले या मिलिट्री वाले, कोई भी लगा दे, इनके हाथ में है सब कुछ। तो रैली किसके वास्ते कर रहे हैं? पब्लिक के वास्ते या कि पुलिस के वास्ते? पुलिस तो है ही इनके साथ। जब तक ये राजगद्दी पर है तो पुलिस वालों ने तो इनको ही सलूट करना है, पर वोटें पुलिस वालों ने नहीं, ज्यादा करके वोटें तो पब्लिक ने डालनी है, और पब्लिक बरखिलाफ है। मैं कई बार कहता हूं कि अगर बीजेपी वालों की या इस सरकार की बात में रत्ती जितना भी दम है कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया है धारा 370 हटने के बाद,
तो भैया एक लिटमस टेस्ट कर लो ना, वो ये कि विदाउट एनी सिक्योरिटी कश्मीर में चले जाओ और लाल चौक पर जाके अपना झंडा लहरा दो, तिरंगा झंडा लहरा दो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो अपना भगवा झंडा ही लहरा दो, बीजेपी वाला जैसा भी होगा आपका, या आरएसएस का जो झंडा होगा वो लहरा दो, क्योंकि आरएसएस से तो मिलिट्री वाले भी डरते हैं ना आजकल। क्या मजाक है, क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है अपने आप को, पब्लिक को नहीं। पब्लिक को तो पता है कि उसने क्या करना है। जगह जगह रैलियां करके और एक एक रैली में हजारों की तादाद में पुलिस वाले तैनात करके ये अपने मन को तो धोखा दे सकते हैं, पर पब्लिक के मन को धोखा नहीं दे सकते। यूपी के बारे में तो मुझे पता नहीं, इतना पता है कि जितना प्रचंड बहुमत इनको पहले मिला था उतना नहीं मिलेगा। हाँ, शायद गठजोड़ करके, क्योंकि बीजेपी वालों की आदत है ना, अगर इनका एक भी एमएलए हो ये तब भी सरकार बना जाते हैं, यानी खरीद फरोख्त करके सरकार शायद ये बना जाएगा यूपी। परंतु उस सरकार के बनने या ना बनने का फायदा क्या, जो बैसाखियों पर टंगी हुई हो, है क्या फायदा। तो इस शानदार ठंडे मौसम में एक कप कॉफी पीते हुए आप सोचिए अपने मन में कि वो 56 इंच का जुमला, वो 15 लाख का जुमला, ये आतंकवाद खत्म करने का जुमला, अब तो ये बातें कहते ही नहीं ना। कह दो बड़ा अच्छा लगेगा जब ये स्टेज पर खड़े हो गए। अब मोदी साहब कहें अच्छे दिन आने वाले हैं तो कितना कानों में रस सा घुल जाता है। मैं कहूंगा, मैं एक लेटर लिखूंगा, प्रधानमंत्री साहब अपने पिछले जुमले भी दोहरा दिया करो, इस पब्लिक की याददाश्त ताजा हो जाएगी। खैर, शायद वो हमारी बात थोड़ा मानते तो वो किसी की बात नहीं, पर एक बात और है, शायद मान लें। प्रधानमंत्री को इन इलेक्शन से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर एक भाषा के पत्रकार होने चाहिए, यानी तमिल भाषा के पत्रकार भी होने चाहिए, तमिल टीवी वाले भी होने चाहिए, पंजाबी वाले भी होने चाहिए, उर्दू वाले भी होने चाहिए, कश्मीर वाले भी होने चाहिए, गुजरात वाले भी होने चाहिए। गुजरात वाले हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने चमचागिरी ही करनी है। पर इतना हौसला कहां से लाए, इतने पत्रकारों का जवाब देने के लिए हौसला चाहिए ना। वो हौसला तो मैंने देखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह से कोई भी सवाल कभी भी पूछ लो, वो कभी इनकार करता ही नहीं था, जवाब देते थे। राजीव गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने अपनी आंखों से देखी, पर ऐसी जबरदस्त कॉन्फ्रेंस अगर ये कर देते तो मैं तो पक्का ही मान जाता कि भाई 56 इंच की छाती में दम है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, चाइना को ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर सकते, और जो हैंडल किया कि जी झूला झूले दोनों, हिंदी चीनी भाई भाई, उसका नुकसान ही हुआ, फायदा तो हुआ नहीं। तो मोदी साहब देश को अदर में लटके हुए ना छोड़ जाना, क्योंकि ग्रह दशा कुछ ऐसी लग रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मझधार में ही नैया को छोड़ के और झोला उठाए और चल दिए। ऐसा मत करना, लोग कहेंगे जे भीरू था, डरपोक था, छोड़ के भाग गया। डट के मुकाबला करना। आशिकों को और लीडरों को तो पड़ती ही है मार। वैसे असली लफ्ज जूते पड़ते हैं, आशिकों को जूते पड़ते हैं, ऐसा। तो इस मार को खाके ही, वोटों की मार को खाके सोना अलग हो जाता है और खोट उसमें से निकल जाता है। खोट निकल जाएगा, जो सोना होगा वो बच जाएगा बीजेपी का। अब ये हालत है। खैर, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।